कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सुनसान जंगल और कहानी शुरू होती है एक लॉकेट से। इस जंगल में एक ग्रुप घूमने के लिए आया हुआ था। ये ग्रुप इस जंगल में वीडियो की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आया हुआ था। इसी ग्रुप के एक मेंबर को एक फायर टावर के पास में एक लॉकेट टंगा हुआ मिलता है। इनके ग्रुप का एक मेंबर इस सोने के लॉकेट को पसंद कर लेता है। जब उसको ये लॉकेट अच्छा लगता है तो इनके ग्रुप का वो मेंबर उस लॉकेट को उठा के रख लेता है और इस लॉकेट की सच्चाई से ये लोग बेखबर थे। लॉकेट के ले जाने के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि उस जगह से जमीन हिलने लगी है और उस जगह से एक जिंदा आदमी, एक मरी हुई लाश वहां से निकलती है, जिसे हम मॉन्स्टर कह सकते हैं। एक मॉन्स्टर उस जमीन से निकल जाता है और उसी लॉकेट को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब ये मॉन्स्टर अपने उस लॉकेट को ढूंढने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी इसको एक जानवर की सड़ी हुई लाश देखने को मिलती है और उसी बीच में इसको झाड़ पर कैमरा दिखता है। जब मॉन्स्टर को झाड़ पर कैमरा दिखता है तो ये समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई इंसान आया है। ये मॉन्स्टर जब लॉकेट को ढूंढने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तभी इसको जंगल से आवाज आई और ये आवाज किसी घर के पास से आ रही थी। इस घर के पास में दो आदमी खड़े थे, एक फॉरेस्ट अधिकारी था और एक उस घर में रहने वाला इंसान था। उस घर में रहने वाला इंसान उस जंगल का कर्मचारी होता है। फॉरेस्ट अधिकारी और इनके बीच में बहस चल रही थी। फॉरेस्ट अधिकारी जंगल के कर्मचारी से बोलता है कि इस जंगल में ज्यादा ट्रैप मत लगाया करो। इन लोगों की आवाज सुनकर मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ने लगता है। जब मॉन्स्टर उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब हम क्या देखते हैं कि जंगल का अधिकारी वहां से चला जाता है और उस घर में रहने वाला इंसान भी वहां से निकल के चला जाता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे उस घर में दाखिल हो जाता है। जब मॉन्स्टर उस घर में दाखिल हो जाता है तो उसको वो लॉकेट टंगा हुआ दिखता है। मॉन्स्टर अपने उस डरावने खतरनाक हाथ से उस लॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसी बीच में वो क्या देखता है कि उसके सामने एक आईना है। आईना में उसको देखने को मिलता है कि उसके पापा उसकी माँ को वो लॉकेट देते हैं और उसके पापा उसकी माँ को बोलते हैं कि ये लॉकेट को अपने से कभी दूर मत करना। अब यहाँ से हम ये समझ में आता है कि इस मॉन्स्टर की इस लॉकेट से कितनी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं। मॉन्स्टर लॉकेट को पकड़ने ही वाला था, उसी बीच में वो फॉरेस्ट का कर्मचारी आ जाता है। फॉरेस्ट का कर्मचारी आने के बाद में मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। जैसे ही वो गन से उस पर हमला करता है तो मॉन्स्टर को तो कुछ असर नहीं होता है और मॉन्स्टर उसकी बंदूक ले लेता है और उसी पर हमला करना चालू कर देता है। फिर वो कर्मचारी वहां से जान छुड़ाकर भागने लगता है। फिर मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। जब मॉन्स्टर उसका पीछा करता है तो वो आदमी भागने लगता है। वो आदमी भागते भागते उसी ट्रैप में फंस जाता है जिस ट्रैप को उसने जानवरों को फंसाने के लिए लगाया हुआ था और फिर वो आदमी वहाँ पे गिर जाता है। जब वो आदमी गिर जाता है तो मॉन्स्टर को इसको पकड़ना आसान हो जाता है। फिर ये मॉन्स्टर उस आदमी को वहीं पर मार देता है। मारने के बाद में उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके वहीं पर फेंक देता है। उसके बाद में फिर ये मॉन्स्टर दोबारा उसी घर में वापस आ जाता है उसी लॉकेट को लेने के लिए। जब मॉन्स्टर उस घर में दोबारा आता है और फिर उस लॉकेट को अपने खून भरे हाथों से जब पकड़ता है तो वो क्या देखता है कि वो लॉकेट तो उसका था ही नहीं, वो लॉकेट दूसरा था। जब मॉन्स्टर देखता है कि मेरा लॉकेट ये नहीं है, मैंने गलत इंसान को मार दिया, तो मॉन्स्टर फिर वहां से वापस लौट जाता है। अब मॉन्स्टर को उसी लॉकेट को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाना होता है। मॉन्स्टर वहां से धीरे धीरे उसी लॉकेट को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। मॉन्स्टर लॉकेट को ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे किसी रोड को क्रॉस करके जंगल के कोने पे जाता है। जब वो जंगल के एक एरिया में जाता है तो रात हो गई होती है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक ग्रुप है और उसमें कुछ लोग हैं। वो लोग वहाँ पे आग जला के एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर उस ग्रुप के पास में जाने लगता है क्योंकि उसको लॉकेट ढूंढना होता है। वो वहाँ पे कुछ बातें कर रहे होते हैं। जब मॉन्स्टर उनकी बातें सुनता है तो मॉन्स्टर वहाँ पे झाड़ियों में छुप जाता है। मॉन्स्टर भी उनकी बातें सुनने लगता है। इनके ग्रुप का एक लड़का एलन अपने साथियों को कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम जॉन है। जॉन अपने शरीर से बड़ा तो हो गया था पर उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ था, उसमें बचपना था। एलन अपने साथियों को ये कहानी बता ही रहा था। मैंने ये कहानी अपने अंकल से सुना है, अंकल ने मुझे बताया था, वो हमेशा टॉय खेलता रहता था, उसको टॉय पसंद थे। एलन उसके साथियों को बताता है कि जॉन को हर कोई परेशान करता था और जॉन का दिमाग बहुत कमजोर होता था। अगर जॉन के पापा से कोई गलती हो जाती थी तो सारे लोग जॉन को ही परेशान करते थे। उसके पापा की गलतियों का बदला वो जॉन से लिया करते थे। इस तरह वो जॉन को परेशान करते थे हमेशा। एलन ये बात नहीं जानता कि वो जिस जॉन की बात कर रहा है वो वही मॉन्स्टर है जो झाड़ियों के पीछे उनकी बात सुन रहा है। मॉन्स्टर यहाँ पे इनकी बात सुन रहा होता है। यहाँ पे हमला करने के बजाय वो जैसे उसका नाम सुनता है तो वो जॉन उसकी बातें सुनने लगता है कि ये एलन, ये लड़का उसके बारे में क्या बातें बता रहा है। एलन बताता है कि एक बार जॉन टॉय खेल रहा था और जॉन की टॉय पे एक आदमी का पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वो आदमी का पैर टूट गया। जब वो आदमी का पैर टूट गया तो वो आदमी काफी दिनों तक चल फिर नहीं पाया। जब वो आदमी बहुत दिनों तक चल फिर नहीं पाया तो उसके साथ वाले लोगों ने, गाँव वाले लोगों ने जॉन को ही कसूरवार ठहराया। तो उन्होंने जॉन को परेशान करने का और बदला लेने का फैसला किया। फिर उन लोगों ने एक प्लान बनाया और उन लोगों ने एक प्लान बना के जॉन को बताया कि जॉन, हमें टॉय से भरा एक बैग मिला है जंगल में फायर टावर के ऊपर, तुम चाहो तो वो बैग को ले सकते हो या फिर वहाँ पे चल जाओ और जाके देख लो, उसमें बहुत सारे टॉय हैं। फिर जॉन तो छोटा था, उसके दिमाग में बचपना भरा हुआ था। जॉन फायर टावर के पास में जाता है उस टॉय से भरा हुआ बैग को देखने के लिए, पर उस जब फायर टावर पे जाता है तो उसे टॉय से भरा बैग तो नहीं मिलता। जब जॉन उस फायर टावर पे जाता है तो वहाँ पे उसे बैग नहीं मिलता, पर वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने फायर फाइटर का मास्क पहना हुआ है और जॉन उस इंसान को देखकर डर जाता है, वहाँ से नीचे गिर जाता है। जॉन जैसे नीचे गिरता है तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। गर्दन की हड्डी टूटने से जॉन की वहीं पे मौत हो जाती है। ये लोग फिर एक प्लान करते हैं और जॉन को वही फायर फाइटर वाला मास्क पहना देते हैं और वही फायर फाइटर वाला मास्क पहना के उसकी बॉडी को वहीं पे छोड़ देते हैं। जॉन के मरने के बाद में ये लोग जॉन को फायर फाइटर वाला मास्क पहना देते हैं।
है। उसके बाद में फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में जब सबको पता चलता है कि जॉन मर गया है और फायर फाइटर का मास्क पहना हुआ है, तो ये लोग गाँव में अफवाह उड़ाते हैं कि जॉन फायर फाइटर का मास्क पहन के घूम रहा होगा और टावर पे चढ़ा होगा और गिरने से उसकी मौत हो गई। ये लोग इस तरह से झूठी अफवाह फैलाते हैं। गाँव के सभी लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं और जॉन के डेड को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। ये मामला पुलिस वालों के पास में भी जाता है, पर पुलिस वाले इस मामले को भी दबा देते हैं। वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर जॉन के पापा उन लड़कों से फिर जानकारी लेने का डिसीजन करते हैं। फिर जॉन के पापा को कुछ गड़बड़ लगती है तो जॉन के पापा उन्हीं लड़कों से जाते हैं, पूछते हैं तुमने क्या देखा है, तुमको कैसे पता कि जॉन कैसे मरा है, उसने फायर फाइटर का मास्क पहना है, तुमको कैसे मालूम, तुम गलत अफवाह क्यों उड़ा रहे हो। ऐसी बात करते जॉन के पापा और उन लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस कदर होती है कि वो लोग जॉन के पापा को भी मार देते हैं। जॉन के पापा की भी वहीं पे मौत हो जाती है। ये सारी बातें मॉन्स्टर सुन रहा होता है। एलन अपने दोस्तों को जो सारी बातें सुना रहा है, मॉन्स्टर इन सारी बातों को सुन रहा होता है। कहानी में अब हमको आगे देखने को मिलता है कि जो जॉन होता है, जॉन मरने के 1 हफ्ते के बाद फिर जिंदा हो जाता है क्योंकि उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलता है। और फिर जॉन वापिस आता है और उन्हीं लड़कों लोगों को मार देता है जिसने उसके पापा को मारा है और गाँव के वो सारे लोगों को मार देता है एक एक करके जो जॉन को परेशान करते थे और उसके पापा को परेशान करते थे। और इस तरह से उन्हें गाँव के काफी लोगों को मार के तबाही मचाना चालू करा। जब सभी लोग परेशान हो गए तो लोगों को पता चला कि जॉन की माँ का एक लॉकेट है जो उसको काबू में कर सकता है। फिर कुछ लोगों ने जॉन की माँ का लॉकेट लिया और जॉन को वहाँ पे दफना दिया और लॉकेट को टांग दिया। एलन उसके दोस्तों को बताता है कि जॉन एक बार फिर से जिंदा हो गया था और किसी ने उस लॉकेट को हटा लिया था। जब उस लॉकेट को हटा लिया था तो जॉन फिर से वहाँ से उड़ गया था और इसी तरह लोगों को बहुत तबाही मचाई थी। और उसके बाद फिर किसी इंसान ने उस लॉकेट को वहाँ पे ले जाके टांग दिया और जॉन को वहाँ पे दफना दिया था। अब हमें कहानी में आगे देखने को मिलता है कि ये वही लॉकेट है जिसको तीसरी बार इन ग्रुप के लड़कों ने उठा लिया था और जॉन इस बार फिर से वापिस आ चुका था। मॉन्स्टर जॉन अब एक मॉन्स्टर था जो कि फिर से वापिस आ चुका था। जॉन खुद अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए बाहर आया था। एलन अपने दोस्तों की सारी कहानी बताता है। कहानी बताने के बाद में सारे दोस्त लोग एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद में ये सारे दोस्त कैंटीन में सोने के लिए चले जाते हैं। मॉन्स्टर इन लोग का पीछा ही कर रहा था। मॉन्स्टर की नजर इन्हीं लोगों पे थी। जब ये सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आधी रात में एलन अपने कमरे से बाहर निकलता है। जब एलन अपने कैंटीन से बाहर निकलता है तो मॉन्स्टर इन पर नजर रखा हुआ था। मॉन्स्टर वहाँ पे जाता है, एक लकड़ी उठाता है और उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर जब उस पर हमला करता है और उस लकड़ी को उसके मुंह में फंसा देता है और इतनी ताकत से फंसाता है, इतना भयंकर हमला करता है कि उस लड़के की मुंडी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। अब हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि मॉन्स्टर उस लड़के की मुंडी को धड़ को पकड़ के धीरे धीरे रेंजर हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। फिर मॉन्स्टर रेंजर हाउस की ओर आता है और रेंजर हाउस की ओर आने के बाद में लड़के की बॉडी को एक केबिन से मारता है। तो लड़के की बॉडी को केबिन से टकरा के वहाँ से कुछ सामान लेता है। उस सामान में होता है फायर फाइटर का मास्क, एक कुल्हाड़ी और एक हुक। फिर मॉन्स्टर वहाँ से मास्क पहनता है और कुल्हाड़ी और हुक को लेकर वहाँ से फिर अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर दिन हो चुका था। मॉन्स्टर धीरे धीरे अब यहाँ पे उन लड़कों लोगों को ढूंढने लगता है जो इसी ग्रुप के लड़के थे। अब यहाँ पे मॉन्स्टर को इनके ग्रुप की 2 लड़की मिलती हैं। ये दोनों दोस्त वहाँ पे बैठी होती हैं, बातें कर रही होती हैं। एक लड़की फिर पानी में नहाने के लिए चली जाती है और दूसरी लड़की योगा कर रही होती है। उसी बीच में मॉन्स्टर आता है और पानी में डूब जाता है। मॉन्स्टर भी पानी में जाने का जो लड़की तैरने के लिए गई थी उस लड़की को वहाँ से खींचता और मार देता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मॉन्स्टर उस लड़की के पास में जाता है जो लड़की योगा कर रही होती है और उस लड़की के पीठ में हुक को घुसेड़ देता है और हुक को घुसेड़ने के बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी को बाहर खींच देता है। वो लड़की तो तुरंत ही मर जाती है और उस लड़की की कमर में एक होल हो जाता है। पर मॉन्स्टर को यहाँ पे भी सुकून नहीं मिलता। मॉन्स्टर उस लड़की के सिर में हुक फंसाता है और हुक फंसाने के बाद में जो कमर में होल हुआ था उस होल से उसकी मुंडी को बाहर निकाल देता है। मॉन्स्टर उस लड़की को इतनी बेरहमी से मार के फिर से उस लॉकेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। अब मॉन्स्टर उन लोगों को, बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे जाता है। जब मॉन्स्टर इसी तरह धीरे धीरे चलता है तो मॉन्स्टर को एक तरफ से आवाज आती है। जब मॉन्स्टर को आवाज आती है कि 2 लड़के बात कर रहे होते हैं, ये उन्हीं के ग्रुप के 2 लड़के होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और झगड़ रहे होते हैं, ये आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। ये दोनों लड़के जब लड़ाई करते हैं तो इनका एक साथी बोलता है कि रेंजर हाउस में जाते हैं और कंप्लेंट लिखते हैं और एक लड़के को इसकी सलाह फिजूल लगती है। जब दूसरे लड़के को इसकी सलाह फिजूल लगती है, दोनों आपस में झगड़ते हैं तो इनके हाथ से एक चाबी, कार की चाबी उछट के दूर चली जाती है जो कि मॉन्स्टर के पास में चली जाती है। फिर मॉन्स्टर उस चाबी को उठा लेता है क्योंकि उसमें कार की टॉय लगी होती है और मॉन्स्टर को टॉय बहुत पसंद होती है। मॉन्स्टर उस टॉय को खेलने लगता है। फिर इसी बीच में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे ग्रुप के मेंबर कहाँ चले गए। बात करते टाइम ये लोगों के मुंह पे जॉन का नाम आ जाता है। जैसे ये लोग जॉन का नाम लेते हैं तो मॉन्स्टर को अपना जैसे नाम सुनता है जॉन अपने नाम को सुन के भड़क जाता है। जॉन जैसे ही अपना नाम सुनता है तो अपना नाम सुनने के बाद में फिर वो कुल्हाड़ी लेकर उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है। वो कुल्हाड़ी लेता है और उन लड़कों के ऊपर फेंक के मार देता है। इसी बीच में कुल्हाड़ी एक लड़के के पैर में लग जाती है और दूसरा लड़का वहां से दूर हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो दूसरा लड़का रहता है वो गन निकालता है और मॉन्स्टर को शूट कर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर को शूट करता है तो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर वो उस लड़के के पैर से कुल्हाड़ी निकालता है, उसको बचाने लगता है। इसी बीच में मॉन्स्टर उड़ जाता है और उसके बाद में उठने के बाद में फिर से कुल्हाड़ी फेंक के उन लड़कों को मारता है। जैसी कुल्हाड़ी फेंक के मारता है तो एक लड़का तो तुरंत जगह पे मर जाता है, दूसरा लड़का वहां से भाग नहीं पाता है। मॉन्स्टर पत्थर उठाता है और दूसरे लड़के की मुंडी पे पटक के उसको भी जगह पे मार देता है। मॉन्स्टर इनको मारने के बाद में इनकी पॉकेट चेक करता है और लॉकेट ढूंढता है और मॉन्स्टर दोनों लड़कों की जब पॉकेट चेक करता है तो इसको यहाँ भी लॉकेट नहीं मिलता है। फिर मॉन्स्टर परेशान हो जाता है। मॉन्स्टर को तो लॉकेट ढूंढना था। फिर मॉन्स्टर फिर आगे की ओर बढ़ता है लॉकेट ढूंढने के लिए। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि मॉन्स्टर को फिर
से दो लोग दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और एक लड़की के गर्दन पे लॉकेट टंगा हुआ होता है। लड़की के गर्दन पे जब लॉकेट टंगा हुआ देखता है तो मॉन्स्टर उसकी तरफ कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, और जो उसके साथ वाला लड़का होता है मॉन्स्टर को पीछे देख लेता है। वो उस लड़की को आवाज देता है। जैसे वो लड़की को आवाज देता है तो लड़की वहां से बच जाती है। मॉन्स्टर उसी बीच में लड़की पर कुल्हाड़ी फेंक के मारता है और लड़की वहां से बच जाती है। और लड़का वहां पे जल्दी से गाड़ी लाता है और उसको बिठालता है, और गाड़ी में बिठाल के वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों लड़का लड़की वहां से भाग के रेंजर हाउस आ जाते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मॉन्स्टर धीरे धीरे चलते चलते उसी रेंजर हाउस में पहुंच जाता है, और यहाँ पे रात हो चुकी होती है। रेंजर हाउस पहुंच के ये लोग बातें कर ही रहे थे। ये लोगों ने बताया कि हमारे साथी गायब हो चुके हैं। तो रेंजर बोलता है कि तुमने ऐसा क्या किया। फिर रेंजर को उसकी लड़की के गले में लॉकेट दिखता है, तो वो रेंजर उसको बोलता है कि तुमने वहां से लॉकेट क्यों उठाया। अगर तुमने लॉकेट उठाया है तो जरूर वहां पे मॉन्स्टर आ गया होगा, मॉन्स्टर जिंदा हो गया होगा। रेंजर बोलता है कि अगर तुमने लॉकेट हटा लिया तो जरूर मॉन्स्टर आ गया होगा। ये सब मॉन्स्टर का ही करा धरा है। एक बार इसके पहले भी मैंने मॉन्स्टर को उसके वहां पे दफनाया था और लॉकेट को टांगा था। ये सारी बातें मॉन्स्टर सुन लेता है। इसके बाद में फिर जब मॉन्स्टर उनके करीब में जाता है तो वो रेंजर गोली से उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है। मॉन्स्टर वहां पे बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि मॉन्स्टर को उसी जगह में दफना देते हैं, लॉकेट को टांग देते हैं। पर इसी बीच में अगले पल मॉन्स्टर को होश आ जाता है। जैसे मॉन्स्टर को होश आता है तो मॉन्स्टर उस रेंजर से बंदूक को छुड़ा लेता है और उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर रेंजर पे जैसे हमला करता है तो वो तो रेंजर मर जाता है। रेंजर तो मर जाता है और वहां से वो लड़का लड़की भाग जाते हैं। पर मॉन्स्टर नहीं भागता है। मॉन्स्टर को अभी रेंजर से बदला लेना होता है, क्योंकि इस रेंजर ने इसके पहले जॉन को दफन किया था और लॉकेट को टांगा था। अब मॉन्स्टर उस लड़के की लाश को एक कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद में उसका हाथ काट देता है, जिस हाथ से उसने उसको दफनाया था। फिर उसकी मुंडी काटता है। इसके बाद में मॉन्स्टर फिर से वही लॉकेट को ढूंढने के लिए जंगल में आगे की ओर चल पड़ता है। इस बीच में हम क्या देखते हैं कि ये लड़का और लड़की मॉन्स्टर को मारने के लिए, फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान के तहत वो लड़का मॉन्स्टर के सामने आता है और एक जगह खड़ा हो जाता है और लड़की दूर खड़ी रहती है। ये लोग का प्लान कामयाब होता है। उससे पहले मॉन्स्टर कुल्हाड़ी फेंक के वो लड़के की गर्दन पे मार देता है और लड़का जगह पे मर जाता है। लड़के को इतना भयंकर मारता है मॉन्स्टर कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लड़की सारी बातों को देखती है। वो देखते देखते लड़की वहाँ पे लॉकेट को किसी कुप्पी में टांग देती है। एक बोतल रहती है, बोतल में लॉकेट को टांग के वहाँ पे जल्दी से भाग जाती है। लड़की भागते भागते जंगल का रास्ता भटक जाती है, जंगल में अपना रास्ता भूल जाती है। जब लड़की भागते भागते उसको एक रास्ता मिल जाता है तो एक छोटी सड़क से भागते भागते एक बड़ी सड़क पे आ जाती है। लड़की के दिल में ये डर होता है कि मॉन्स्टर फिर से दोबारा आ जाएगा और उसको पकड़ लेगा। लड़की के मन में ये बात है कि मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है, पर मॉन्स्टर को तो उसका लॉकेट मिल गया, मॉन्स्टर अब तो आने वाला नहीं है। पर लड़की वहाँ पे जंगल में जब बड़ी रोड पे आ जाती है तो वहाँ पे उससे एक कार वाली लड़की रहती है, एक फीमेल ड्राइवर, उसे लिफ्ट दे देती है। फीमेल ड्राइवर उसको लिफ्ट देती है। वो पूछती है कि तुम इतना क्यों डर रही हो, क्यों घबराई हो। तो बोलती है कुछ नहीं हुआ। फीमेल ड्राइवर लड़की को बोलती है कि जंगल में होता है, बड़े बड़े जानवर को देख के कोई भी डर जाता है, एक बार मेरा भाई भी डर गया था। ये लड़की सोचती है कि जरूर इसके भाई ने भी मॉन्स्टर को ही देखा होगा। इसी बीच में बात करते हुए ये फीमेल ड्राइवर क्या देखती है, ये लड़की बेहोश होने लगती है और इसके पैर से खून निकल रहा होता है। ये लड़की गाड़ी रोकती है और इसके पैर की पट्टी करने के लिए बोलती है, पर ये लड़की डर गई होती है जंगल की ओर ऐसे देखती जैसे कि मॉन्स्टर उसी के तरफ आ रहा होगा। ये वहाँ पे गाड़ी रोकने से मना करती है, पर वो ड्राइवर नहीं मानती, उसके पैर की पट्टी कर देती है। पट्टी करने के बाद में ये लोग आगे की ओर चले जाते हैं और इसी के साथ में कहानी का एंड हो जाता है।